हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट वाइज आपको कौन कौन सी बुक रेफर करनी है या फिर एज अ रेफरेंस आपको पढ़ाई के लिए उन बुक्स को आपको यूज करना है। ठीक है, बट बुक्स का नाम बताने के पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं जिन बुक्स के बारे में आपको बताऊंगी जरूरी नहीं है कि आप सेम राइटर की बुक आप भी रेफर करो। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपके टीचर्स आपको कौन सी बुक सजेस्ट कर रहे हैं या फिर आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में कौन सी बुक अवेलेबल है। आप उसके अकॉर्डिंग भी आप देख करके अपनी पढ़ाई के लिए वो बुक्स भी पढ़ सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो बुक्स पढ़ी या फिर मेरे जूनियर्स जो बुक पढ़ रहे हैं करेंटली या फिर मेरे कॉलेज की लाइब्रेरी में ये बुक्स हैं, तो उसके बेसिस पे ही मैं आपको उन सारी बुक्स का नाम बता रही हूँ। ठीक है, साथ ही साथ उन बुक्स में क्या अच्छा है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो चलो अब अपने टॉपिक पे आते हैं और लिस्ट ऑफ बुक्स देख ही लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। एज वेल एज सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स भी मैं बता चुकी हूँ। मीन्स ओवरऑल फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग में आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और उन सब्जेक्ट्स में आपको क्या पढ़ना है, मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगी, आप उससे जाकर एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, उसके बाद आपको बेटर समझ आएगा कि मैंने कौन से बुक्स के बारे में कौन से सब्जेक्ट के लिए बताया है। तो चलो, अगर आपने वो सब्जेक्ट वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है हमारा, दैट इज फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में देखो सिर्फ बुक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप अभी अभी जस्ट गए हो नर्सिंग फील्ड में, आप एंटर किए हो। ठीक है, तो आपका जो बेसिक है वो आपको सबसे पहले आपके टीचर्स ही क्लियर करेंगे कि फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग क्या है, चीज़ों को कैसे समझना है। तो आप कोशिश करना किसी भी बुक को रेफर करने के पहले जो क्लास में टीचर्स आपको समझा रहे हैं उसकी अच्छे से रनिंग नोट्स बनाते चलना। रनिंग नोट्स किसे कहते हैं? टीचर ने जो भी टॉपिक पढ़ाया आप उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स हो पाए आप उसको नोट डाउन करते चलना। उसके बाद आप अपने हॉस्टल रूम में या फिर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं या फिर अपने घर से आप कॉलेज आते जाते हो, आपका ये रूटीन होना चाहिए। कॉलेज में जो कुछ भी पढ़ाया गया है, जो भी आप अपने नोट्स में एज अ रनिंग नोट डाउन करके ले आए हैं, उन सारे टॉपिक्स को आप डिटेल में पढ़िए। ठीक है, तो आप उसके लिए चैट जीपीटी पे आपको पता होगा, आप जाओगे सर्च करोगे तो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आपको शुरुआत आपके रनिंग नोट्स से करनी है। और रनिंग नोट्स आपको कैसे बनाना है? आपके टीचर्स जो जो चीज़ें आपको फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में पढ़ा रहे हैं वो आपको नोट डाउन कर लेना है क्लास में, फिर घर पे आके उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप चैट जीपीटी से देख के पढ़ के अच्छे से क्लियर नोट्स बना लेना और उसको रिवाइज करते चलना। तो रनिंग नोट से आपने शुरुआत करी, लेकिन हमें बुक्स की भी जरूरत तो पड़ती है। तो उसके लिए आपको कौन कौन से राइटर्स की बुक रेफर करनी है? तो देखो पॉटर एंड पेरी। ठीक है, मैं राइटर्स के नाम बता रही हूँ फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग की बुक्स, और मैं साइड में स्क्रीनशॉट भी बुक्स का लगाते जाऊंगी, तो आप बुक के कवर का पिक्चर देख के आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आप अपने कॉलेज लाइब्रेरी में उस बुक्स के बारे में पता करने जाओगे। ठीक है, तो पॉटर एंड पेरी की आप बुक ले सकते हो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के लिए। साथ ही साथ आप सिस्टर नैन्सी की बुक आती है, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। तो देखो पॉटर पेरी की जो बुक होती है ना वो काफ़ी अच्छी है बट बहुत कॉस्टली आती है, तो आप उसे बाई कर पाना या ना कर पाना ये तो आप पे डिपेंड करता है। बट अगर आप उसे बाई नहीं करते हो, खरीदते नहीं हो, तो भी आप कॉलेज लाइब्रेरी से बुक इशू करा के नोट्स बना करके काम कर सकते हो, क्योंकि कॉलेज में सारी बुक्स खरीदना ज़रूरी नहीं होता है। सिर्फ जब आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में जाओगे तो उस टाइम पे आपको बुक्स खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो आप सिस्टर नैन्सी की बुक ले सकते हो। उसमें क्या है कि थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप से बताया गया है, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड्स चीज़ें पढ़नी है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप पॉटर पेरी की बुक या तो आप परचेज कर लो, बट मैं कहूँगी परचेज करने की कोई नीड नहीं है। फर्स्ट ईयर में आप कोशिश करना कि लाइब्रेरी से बुक इशू करा के लाओ, टीचर्स जो बता रहे हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाओ और वही पढ़ो। ठीक है, तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लाइब्रेरी में जाइए, कॉलेज लाइब्रेरी में आप देखिए वहाँ कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं, अपने सिलेबस से मैच कराइए और फिर उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाइए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको लाइब्रेरी में जाके कौन सी बुक लेनी है, तो आप पॉटर एंड पेरी एज वेल एज सिस्टर नैन्सी दोनों बुक्स के लिए अपने लाइब्रेरियन को बोलिए, वो आपको बुक देंगे। ठीक है, और सिस्टर नैन्सी में क्या है कि चीज़ों को ना बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया गया है। तो अगर आप अभी बिल्कुल नए हो मेडिकल फील्ड में, जैसे कि नया होने का मतलब जैसे मेरे केस में क्या था,
मेरे पापा और मेरी सिस्टर ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नॉलेज था। तो मेरा बेसिक, अब ये तो नहीं कह सकती मैं कि मेरा बेसिक बहुत ज़्यादा क्लियर था, बट मैं चीज़ों से फैमिलियर थी। बट अगर आपका बैकग्राउंड मतलब ऐसा है कि आप बिल्कुल नए हो, आप अपने घर से पहले चाइल्ड हो जो मेडिकल फील्ड में आए हो एज अ नर्सिंग स्टूडेंट, तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ईजी लैंग्वेज में, तो आप सिस्टर नैन्सी की बुक रेफर करना, ठीक है। अगर आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए तो फिर आप पॉटर पेरी पे जाना, क्योंकि देखो आप डायरेक्टली हाई स्टैंडर्ड वाली बुक पढ़ोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। और इसमें कोई भी शेम फील करने वाली बात नहीं है कि मैं क्यों बेसिक बुक्स पढ़ूँ, मैं तो हाई स्टैंडर्ड बुक पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। देखो आपको चीज़ों को सीखना है, चीज़ों को समझना है, तो शुरुआत हमेशा थोड़ा ग्राउंड लेवल से करना चाहिए, ठीक है। जब आप ग्राउंड लेवल से अच्छे से शुरुआत करोगे तभी आप हाई लेवल पे पहुंच पाओगे। तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के लिए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। फटाक से हम रिवाइज करते हैं। आपको रनिंग नोट्स बनानी है, घर जाके उस नोट्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है, फिर दोबारा से अच्छे से नोट्स बना लेना और उसको साथ ही साथ रिवाइज करते चलना है। और अगर आपको बुक लेनी है तो आप पॉटर एंड पेरी एज वेल एज सिस्टर नैन्सी की बुक्स रेफर कर सकते हो। सबसे पहले आप लाइब्रेरी में देखिए कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं, अगर वहाँ कोई और अच्छी बुक्स मिल जाती हैं आपको तो वहाँ से इशू कराइए और नोट्स बनाइए, ठीक है। अदरवाइज आप मार्केट से भी ये दोनों बुक्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों मत कर लेना, कोई एक बुक इसमें से परचेज करना जो आपको लगे कि हाँ आपको उससे ज़्यादा बेटर समझ आ रहा है, आप एग्जाम में इसे पढ़ के अच्छे से आंसर लिख सकते हो। फिर उसके बाद हम आते हैं आगे, जैसे कि फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग हो गया। अब हमारा सेकंड आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दैट इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। देखो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में बुक लेना या ना लेना ऑप्शनल है, लेकिन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए आपको बुक्स लेनी ही लेनी है, क्योंकि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मुझे लगता है मेडिकल में चाहे आप एमबीबीएस स्टूडेंट हो, बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, बीडीएस हो, बीएससी नर्सिंग हो या फिर आप पैरामेडिक्स हो, आपको एक बुक जो लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए बेस तो बिल्कुल क्लियर रखना है और वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से ही होता है। क्योंकि आप आगे जाके कोई भी डिजीज कंडीशन पढ़ोगे किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन का, तो उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। तो इस बुक का काम आपको हमेशा पड़ेगा, ठीक है। तो कब तक लाइब्रेरी के चक्कर काटते रहोगे, तो इससे बेटर है कि आप एक बुक अपने लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए ले लो। तो देखो मैं बेसिक बुक बता रही हूँ जो मैंने भी पढ़ी थी, रॉस एंड विल्सन की बुक आती है, इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको कंबाइंड मिल जाएगा, अलग अलग बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए। हालांकि मेडिकल में एक बुक बहुत फेमस है दैट इज बीडी चौरसिया, जिसको बीडीसी बोलते हैं, लेकिन आपको उतना एमबीबीएस बीएमएस लेवल का अभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ना है, तो आप एक काम करो, रॉस एंड विल्सन की बुक ले सकते हैं और उससे सिस्टम वाइज नोट्स बना लेना, ठीक है। कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनानी है, उस पर हम दूसरी वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं कुछ बुक्स आपको बता दे रही हूँ, अगर आपको सही लगे तो आप वो बुक ले सकते हो, ठीक है। तो रॉस एंड विल्सन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक मुझे जो लगा, कहीं कहीं पे ना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को बहुत कंबाइन कर दिया है। तो बट ऐसा नहीं है कि आपको समझ ही नहीं आएगा, हाँ समझ आएगा, बस थोड़ा उसको ध्यान से पढ़ना रहेगा। बाकी सारी चीज़ें इस बुक में बिल्कुल अच्छी हैं। ये मैं अपना व्यू बता रही हूँ, क्या पता जब आप वो बुक लो तो नया एडिशन हो तो उसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दी गई हूँ। तो ऐसा नहीं कि ये बुक बुरी है, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बिल्कुल जीरो लेवल से टॉप लेवल तक का पढ़ना है तो आप सबसे पहले रॉस एंड विल्सन की बुक ही लो, वो बेस्ट है। इसके अलावा अगर आपको कोई बुक अच्छी लगती है तो आप वो भी ले सकते हैं। फिर हम आते हैं सोशियोलॉजी पे। तो देखो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सोशियोलॉजी के लिए अगर आप बुक नहीं भी लेते हो तो भी कोई इशू नहीं है, सिर्फ अपने सिलेबस के हर एक पॉइंट से आप नेट से रेफर करके चैट जीपीटी से जैसे भी बस नोट्स बना लेना, क्योंकि देखो सोशियोलॉजी में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, कस्टम्स, मतलब हमारी सोसाइटी में कितने टाइप्स की कम्युनिटी हैं, उनका अपना अपना क्या कस्टम है, मीन्स क्या कल्चर है, सिर्फ इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे। एज अ नर्स आप सोसाइटी में अपना कैसे मतलब कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, तो ये सारी चीज़ें तो समझने वाली हैं यार। लेक्चर जो टीचर्स देंगे, जो नोट्स बनवाएंगे, उससे आपका काम हो जाएगा। बट अगर नहीं होता, आपको बुक लेना ही है, तो जो स्क्रीन पे बुक दिख रहा है आप इस राइटर की बुक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सोशियोलॉजी के लिए, इसके अलावा आप अपने लाइब्रेरी में देख लीजिएगा, क्योंकि सोशियोलॉजी के लिए मैंने बुक नहीं ली थी, इसलिए मैं पर्सनली आपको नहीं कोई बुक सजेस्ट कर सकती, बट हाँ ये जो बुक है आप इसको देख सकते हो। साथ ही साथ अपनी लाइब्रेरी में आप चेक कर लेना, अपने टीचर से पूछ लेना, वो आपको सोशियोलॉजी के लिए अगर उनको सही लगेगा तो कोई ना कोई बुक सजेस्ट कर देंगे। बट मेरे अकॉर्डिंग आप टॉपिक वाइज सारा नोट्स बना लेना, चैट जीपीटी से सर्च कर करके, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम को सेव करो, बचा के एनाटॉमी फिजियोलॉजी और फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में यूज़ कर लेना।
अब आते हैं साइकोलॉजी। तो देखो साइकोलॉजी के लिए जो बुक मैंने भी पढ़ी थी और मुझे वो बुक काफ़ी अच्छी लगी थी, आर शिवानी की बुक है, ठीक है। स्क्रीन पे मैंने स्क्रीनशॉट रखा है, आप उसमें से भी देख सकते हो। आर शिवानी की जो बुक आती है साइकोलॉजी के लिए, ये सही है, मतलब साइकोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अच्छा है। और क्योंकि देखो साइकोलॉजी का जो थियरीज वगैरह है ना, जो हाई स्टैंडर्ड थियरीज है, वो आप अपने थर्ड ईयर में जब मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ेंगे तो उसमें भी सेम चीज़ आपको पढ़नी है। तो इसीलिए बेसिक लेवल पे आप आर शिवानी की बुक साइकोलॉजी के लिए रेफर कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे कि सेमेस्टर वाइज ये बुक्स में एडिशन आता है ना, चेंज होता रहता है, तो आप परचेज करने के पहले या फिर लाइब्रेरी से इशू कराने के पहले देख लीजिएगा कि मतलब सेमेस्टर वाइज आपके सिलेबस से इसका इंडेक्स कंटेंट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि देखो बुक्स में होता है कि कुछ टॉपिक्स मिले और कुछ टॉपिक्स किसी दूसरे राइटर के बुक में मिले, तो इसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको एक बुक से सारा कंटेंट नहीं मिलने वाला है, आपको 2-4 बुक्स रेफर करनी पड़ेंगी। लेकिन फिर भी मैं जिन बुक्स का नाम बताई हूँ आपको, इसमें से आप मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। देखो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए तो जो बुक्स मैंने बताई वो बेस्ट है। बस सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी में थोड़ा सा एफर्ट्स, मतलब बुक के उसमें आपको थोड़ा एफर्ट्स डालने की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि सोशियोलॉजी के लिए तो यार बस मतलब टॉपिक को चैट जीपीटी पे डिटेल एक्सप्लेनेशन लो, वहाँ से अच्छे से नोट्स बनाओ, समझ के वो इनफ होगा। एंड साइकोलॉजी के लिए आप आर शिवानी की बुक रेफर कर लेना, उसमें से नोट्स बना लेना। उससे एक बेनिफिट ये होगा कि कुछ टॉपिक्स जो मिलेंगे उसमें, उससे आपका अच्छा सा नोट तैयार हो जाएगा। इन केस 2-4 टॉपिक्स नहीं मिलते हैं तो आप उसके लिए चैट जीपीटी, गूगल, मतलब सोशल साइट्स को यार यूज़ करो ना। मतलब नेट को रील्स वगैरह देख के वेस्ट करने से बेटर है कि आप अपने स्टडीज़ के लिए उसको यूटिलाइज कर लो। और फिर आता है आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए आपको कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ ग्रामर ही थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्कूल में। तो जो आपके टीचर्स बताएंगे सिर्फ थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल प्रैक्टिस होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वर्ब, एडवर्ब। तो यार बस ये सब कॉमन चीज़ें होती हैं। अगर आपको बुक कितना ही लेने का मन हो तो आप किसी भी अपने छोटे भाई बहन या फिर अपने नेबर से किसी से भी बुक बोरो कर लेना। क्लास 8 की जो इंग्लिश ग्रामर की बुक होती है, एक बार उसको ले करके सारी चीज़ें रिवाइज कर लेना, जैसे कि टेंस हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सारी चीज़ें। इससे ज़्यादा आपको इंग्लिश ग्रामर में कुछ और नहीं पढ़ाया जाएगा, तो इसके लिए कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस कहीं से क्लास 8 की इंग्लिश ग्रामर की बुक अरेंज करके एक बार सारी चीज़ें आप रिवाइज कर लेना। इन केस अगर आपको नहीं भी मिलता है तो नेट पे इजिली आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बुक के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेन है आपका फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसके लिए बुक्स देखो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का बुक लेना ना लेना ऑप्शनल है, लेकिन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए आप बुक ले लीजिएगा, ठीक है। चाहे आप अभी लीजिए या 1 महीने बाद लीजिए, लेकिन बुक ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। सो मैंने अपने साइड से मुझे जो बुक्स यूज़फुल लगती हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, वो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया। बुक लेना ना लेना या फिर आपको किसी दूसरे राइटर की बुक से ज़्यादा बेटर समझ में आता है तो आप अपने अकॉर्डिंग दूसरी बुक भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही या नहीं रही, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस स्पेशली बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए मैं अपलोड करती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।